लोग ग्रामीण बैंक में थे, सब रिटायर हो चुके सब चीफ हैं। मैनेजर हैं। तो अच्छा, सब मैनेजर हो, सब चीफ रिटायर हो मैनेजर चुके हैं। तो मैनेजर खेल रहे हो। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज हूँ कैची धाम और बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी आना है तो आ जाओ। बाबा नीम करोली जी का दरबार है, बहुत तगड़ा है। तो नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कांकड़ी घाट में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नैनीताल के अक्षय भट्ट जी और डॉक्टर पाठक और विजय कुमार जगदीश जगदीश तिवारी जी के चेहरे पे क्या चमक है आपको देख लो। ये देखो, चमक का नाम सुनते ही तो सर के भी अनुभव है और बाबा जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं बाबा जी के। और नैनीताल में आए थे ना घर में। हाँ, कैसे, पहले ये बताओ आप अपना नाम और सबका परिचय दे। मेरा नाम अक्षय भट्ट, हमारे साथ थॉमस साहब और डॉक्टर पाठक। असली नाम बोलना, अपने बचपन का नाम मत बोलना। ये मैं अक्षय भट्ट, ये थॉमस साहब, हमारे डॉक्टर पाठक और उधर त्रिवेदी जी। अच्छा, तो अच्छा, बाबा जी से कैसे जुड़े? बचपन की बात, पहला वो मुलाकात बाबा बहुत जी। पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे पिताजी और माताजी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे और हम बाबा जी से मिलने अक्सर आया करते थे। बहुत पहले की बात है, सन 1900 मान के चलिए 1972 से भी पहले की बात होगी। तो हम बहुत छोटे थे। मैं होऊंगा सर कम से कम 6 या 7 साल का। तो हम बाबा जी से मिलने हमेशा पिताजी की गाड़ी में, तब सरकारी गाड़ी हुआ करती थी, पिताजी हमारे यहाँ जिला संख्या अधिकारी नैनीताल में थे, तो हम लगातार बाबा जी से मिलने हफ्ते में जाते थे। एक दिन की बात है सर, हम बाबा जब कैंची बहुत छोटा सा जब कैंची जब शुरू में जब बन रहा था, जी हाँ, तो बाबा जी से मिलने हम हर हफ्ते या 15 दिन में पिताजी हमें ले जाया करते थे। तो हम गए, हम नैनीताल से चले, तो सब नैनीताल से पिताजी की गाड़ी में जा रहे थे। तब उन दोनों गाड़ियाँ ऐसी होती थी, ऐसी गाड़ी तो होती नहीं थी पहले, वो एम्बेसडर गाड़ी होती थी। एम्बेसडर भी नहीं थी सर, और ट्रक हुआ करते थे। बहुत, हाँ, जीप थी वो तो पिताजी के ऑफिस की। तो जब जा रहे थे तो मेरे पिताजी और माताजी पीछे बैठे थे और मैं अपनी सिस्टर की, दीदी की गोद में बैठा हुआ था। फिर हुआ क्या सर कि जब हम जाते जाते भवाली और पाइनसी के बीच में क्या हुआ कि उन दिनों शीशे खोलने वाले होते थे, गोल घुमाने वाले शीशे होते। तो मैंने गलती से क्या किया कि शीशे खोलने के चाह रहा था हवा के लिए, तो मैंने गलती से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वो दरवाजा खुल गया और हम बाहर गिर भी गए। लेकिन गिरते गिरते पता नहीं कैसे बचे और हमें कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, अटक गए हम, पता नहीं क्या हुआ सर। हम गाड़ी में बैठे रहे और आराम से फिर गाड़ी में बैठ के बाबा जी के आश्रम में पहुंच गए। और बाबा जी ने हमें जाते ही बता दिया, यार वो घटना हमें बाबा जी ने वहाँ पर कैंची पहुँच के सारी की सारी घटना वैसी बता दी जो हमारे साथ हुआ था। क्या बताया बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा, कहाँ पर बैठे थे बाबा जी ने बता दिया, बाबा जी के वही कंबल पे। अच्छा, जो जहाँ पर वो कंबल, जहाँ पर अभी बाबा जी का मंदिर है उसके ठीक सामने बैठे थे बाबा जी। मुझे भी याद है। तो वहाँ बाबा जी ने बता दिया, यार रानी कहते थे मेरी दीदी को, उन्होंने कहा, यार रानी तेरे साथ तुम तो ऐसे आज ऐसा हो गया है, बच गए। बाबा ने साथ सब बता दिया उसी समय पहुँचते ही। मतलब हवा में बाबा जी ने पकड़ा जी इनको। बाबा जी ने मतलब पकड़ा, बाबा जी ने बचा लिया हमें उस समय। उसके बाद उन्हीं का आशीर्वाद है सर सारा। अभी आज भी देखिए, मेरे भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी आज क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? इसी रोड में सियानवाड़ी में, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से मैं भी आज देखो रिटायर हो गया हूँ बैंक से। बहुत अच्छी बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और कोई चिंता ही नहीं सर। सब बाबा जी का और आप लोगों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो आपका है सब कुछ, बहुत ही मतलब बाबा जी। सपनों में दर्शन बाबा जी के? सर मैं बाबा जी को देखता हूँ कभी सपने में। सही कहा सर। क्या हुआ? बाबा जी का आशीर्वाद है सर। लेकिन वो जो बाबा जी की घटना है वो तो मतलब एक बात बताई नहीं मैंने आपको सर। और बाबा जी का आशीर्वाद तो सबों के ऊपर है, हमारे ऊपर क्या है सर, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। और ऐसे कितने घटनाएं बाबा जी की हैं। अच्छा, तो कुछ याद आ रही हो तो? सर मेरे पास तो सर फिलहाल तो ये थी, और अभी पाठक जी बताएंगे। पाठक जी बहुत ज्यादा और बातें हैं। थोड़ा सा आप भी अपना नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम थोड़ा सा आगे को आ जाओ। प्रकाशन पाठक है। हाँ, मैं तो ये एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। हम लोग गए थे बद्रीनाथ लास्ट ईयर की बात है। ठीक है। 2 गाड़ियाँ हमारे साथ थी। एक तो हमने कोई ड्राइवर रखे थे, तो चूँकि जो वो ये जितिन प्रसाद जी की जो बहन है, के नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, उनकी जो किताब थी, तो उन्होंने लिखा एक जगह कि इस चट्टान पर हनुमान जी दिखे थे हमको जब वो गए ना ये सिद्धि माई के साथ।
किस तरफ की बात है? बद्रीनाथ की है। बद्रीनाथ की बात। वो मैं जैसे उस पुल पर वो देख रहा था तो मुझे ये ध्यान आया कि उन्होंने मैडम ने यहाँ पर लिखा ऊपर चट्टान में उनको हनुमान जी दिखे। खैर बात आई गई, मैंने जो साथ वाले थे उनको बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा उन्होंने किताब में लिखा है, ये सही बात है। बद्रीनाथ दर्शन करके हम लौट रहे थे। जैसे हम लौट रहे तो मेरे कजिन मेरे साथ बैठे थे, मेरे से बगल में थे, वहाँ भाभी बैठी थी, वो बेल्टें नहीं लगाती थी। उस दिन पता नहीं क्यों हमने जबरदस्ती उनसे बेल्टें लगवा दी। हमने कहा आप लगाइए बेल्ट। जैसे हम पांडुकेश्वर से नीचे उतरे, पांडुकेश्वर मार्केट में पहुँचने वाले थे, वो उसमें मुझे दिखा हमें कि 2-3 बाबा जा रहे हैं, बड़े कमज़ोर से दुबले पतले। मेरे भाई थोड़ा भक्त टाइप का कजिन, मैंने कहा ये देखिए हम क्या भक्ति कर रहे हैं ताजू। होटल में गए, होटल में खाया, गाड़ी में गए। मैंने ये होती भक्ति बाबा, देखो नंगे पैर है, न झोला न चिमटा, पैदल चल रहा है, मैंने ये होती भक्ति। मैंने कहा ठकोसला है, कहाँ ठकोसला? मैंने कहा ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे। यही तो भावनाएं। उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा सा 10 कदम 15 कदम आगे गए तो एक बाबा पैराफीट में बैठे थे पांडुकेश्वर में। वो भी मैंने कहा ये है, देखो बाबा थक गए हैं, अभी जाएंगे वहाँ। इतने में भड़म हुई और दाईं ओर हम थे, पूरी वो चट्टान टाइप की थी, मतलब पत्थर रखे थे, उसमें गाड़ी चढ़ गई। आपकी? हमारी गाड़ी, वो सिलेरियो थी। हाँ। वो आधी मतलब उसका जो टैंक होता है वो पत्थरों में अटक गया। बड़े एक तरह से लटकना तो नहीं कहेंगे, आधा भाग क्षतिग्रस्त हो गई। हाँ, क्षतिग्रस्त हो। भाभी एकदम नींद टूटी, वो बिल्कुल पगला गई, बेहोश टाइप की, क्या हो गया गाड़ी में बैठी, सदमा लग गया। तो हमारे कजिन उठे, इनके मुंह से जय श्री राम निकला और उतने में वो बाबा जो सामने थे, अब मैं तो थोड़ा दिमाग में सुना, मैंने कहा बाबा जी आपकी सांस भी फूल गई थी बताते बताते। मैंने बाबा जी, मैंने मन कहा मैं बाबा जी आपने क्या कर दिया? मैं तो इतने सब मतलब एक तरह बहुत ही कमजोर लोग थे मेरे अलावा। मैंने कहा प्रभु अब इतनी इज्जत रख दो, आप इनको यहाँ से जोशीमठ ले जाने की आप व्यवस्था करो। अच्छा, इतना मैंने कहा। उठ के देखा, गाड़ी निकलने का कोई नाम नहीं था। ड्राइवर कह रहा है कि नहीं हमारा वो ब्रेक नहीं लगा। दूसरी गाड़ी वाला भी पहुंच गया तब तक, उनका ब्रेक नहीं लगा। और भाभी यहाँ एक तरह से थोड़ा सा बड़ा ढीली पड़ी थी, बड़ी मुश्किल बाहर निकाला उनको। इतने में क्या हुआ भाई साहब, वो बाबा जी जैसे आए तो मेरे कजिन ने पता नहीं क्या हो ना बाबा को प्रणाम किया, 100 रुपये उनको पकड़ाए बाबा को। अच्छा। और वो बताते हैं भाई बताते हैं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी कुटिल मुस्कान बाबा की थी, कह रहे थे, मतलब कुछ ऐसा जैसा टर्म ना मुस्कान टाइप, कुछ इस तरह की मुस्कान बाबा उसकी थी, जो बाबा बैठे थे। भाई साहब देखो प्रभु की कृपा होती है। इतने में एक टेम्पो ट्रेवलर आया। अच्छा। साउथ इंडियन 9-10 लड़के थे। अच्छा। भाई साहब उन्होंने गाड़ी थोड़ा पीछे रुकी और ऐसे दौड़ते हुए, टी शर्ट, गर्मी में टी शर्ट टाइप के, काले ठंड में ये लगाए हुए, टीका नहीं लगाते साउथ इंडियन। और 10 लड़के, हमने कहा क्यों भाग रहे हैं? जो मेरे मन में आया, क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, भाई साहब आए, गाड़ी पकड़ी, 5-6 आगे लगे, मैं भी लगा, पकड़ गाड़ी सड़क में रखी और लोग बैठे भाई साहब गाड़ी में सीधे चल दिए। अब हमने कहा गाड़ी मतलब कुछ बोले ही नहीं, कोई मतलब आपस में कुछ बड़ा नहीं क्या हुआ उनका, वही वाली भाषा में, बंगाली वाली भाषा में, हमें से कुछ नहीं। हमसे ये भी नहीं पूछा क्या हुआ, कैसा हुआ। उतना गाड़ी हुआ उन्होंने सड़क में रखी और अपना बैठे भाई साहब दौड़ के गए उसी गाड़ी में, सीधे आगे चले। अब मैंने कहा प्रभु इन्होंने गाड़ी तो निकाल दी है, इसको हम कैसे ले जाएंगे? अब हमारा कैसी जुगाड़ बनाता हूँ वहाँ जाए। गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी। अरे सर कुछ नहीं हुआ था गाड़ी को, थोड़ा सा का साइलेंस से चिपका था। और वहाँ से हम फिर जोशीमठ से बहुत आगे निकल गए। रास्ते में हमारा टायर पंचर हुआ, शाम को हम वहाँ पहुँच गए, क्या रुद्रप्रयाग, वही हमारा कमरा रुद्रप्रयाग। तो मैं तो साक्षात लोगों को बताता हूँ, लोग कहते हैं कोइंसिडेंस है, लेकिन जो मैं मानता हूँ ना, सब हमारे साथ हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा जी हर वक्त साथ। मैं बता दूं भाई साहब, ये तो मेरा अपना माना, गाड़ी को कुछ भी नहीं, फिर वही गाड़ी हल्द्वानी तक हम ले आए, फिर भी कुछ नहीं। जब यहाँ दिखाया हमने, थोड़ा सा जो साइलेंसर होता है पिसका था। अच्छा, तो डर की आवाज कर रहा होगा, कुछ थोड़ी भी आवाज करता है, अभी भी करता है। फिर हमने वो पिसका ही रखा है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है वही तो। ये विजय भाई की तो बहुत बड़ी कृपा है ना, एक नहीं, इनके अनुभव जानिए भाई साहब की। चलो सर, बहुत अनुभव, ये नहीं बोलेंगे, आप बताओ। नहीं, इनके भी अच्छे अनुभव है। इनके बताओ, आप बताओ। आपको बताओ, इनका जब काम अटका ना तो इनमें भी ठीक है, हालांकि ये इनका थोड़ा सा वो ये हिंदू धर्म से शायद जुड़े तो हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन धर्म को। अच्छा। लेकिन भाई साहब जब इनका ये भी आए बाबा जी के मंदिर में, इनके इतना रुका हुआ काम इतनी जल्दी सॉल्व हुआ। ये भी आते रहते हैं। इनका सॉल्व ऐसे हुआ, इनसे मैंने कहा जब थोड़ा समस्या हमारी बढ़ गई थी इनकी, तो मैंने कहा यार बाबा जी का आप वो कर लो। ये बोले कुछ नहीं, मैंने एक बार दर्शन कर लो। एक दिन खुद ही इन्होंने मुझसे कहा चलो कैसे चलते हैं। आज कौन लाया है? आज किसने कहा चलते हैं? आज भी यही लाए हैं, आज भी यही लाए। तो मैंने कहा कि भाई हमारे जो 4 धाम है, आज तो खैर हम लेट हो गए, अदरवाइज हमारा ये प्लान था 4 धाम। हाँ, ये 4 धाम आप ही ने तो बना रखा है इसको 4 धाम, इन्होंने ही नाम दिया 4 धाम इसको। 4 धाम जो है ना, मैंने नहीं, ये बाबा जी ने नाम दिया। भाई साहब बाबा जी पर आपकी कृपा है, मैं बता रहा हूँ, हम पे भी है, सब पे है,
लेकिन जो आपका हम देखते हैं उसमें ना बंदा अच्छा लगता है। अरे ऐसे आप देखो इनका, आप मेंबर बन जाओ ना, वो क्या सब्सक्राइबर आप बन जाओ, फिर देखते रहिए। मैं तो मॉर्निंग आप 7 बजे पहुंचते हो और वहाँ दिखाते हो, दूर से बाबा जी को भी दिखा देता हूँ उसमें। भले बहुत क्लियर, तो कभी दिया चलता है वो भी दिख जाता है, बाबा जी की वो भी दिख जाती है। रोज मॉर्निंग की प्रेयर में इनकी वो देखता हूँ उसमें। अच्छा, डेली आता है? डेली। ये देखो भैया, आदमी की देखो, इनका गाड़ियों का मेरे ख्याल से 5-7 गाड़ियों का कारवां है। चेहरे में तब लग रहा है ना 5, अरे तो इन गाड़ी काट दिया नहीं तो और बढ़िया था इनका। तो इनका मैं जो देखता हूँ ना सुबह, तब लगता है कि यार इस आदमी को भगवान ने मतलब कितनी ताकत दे रखी है। ये वहाँ से देखिए, कब रामगढ़ से आते होंगे, थोड़ा पैदल भी है ना घर आपका, गाड़ी जाती है? ना मैं तो अभी काटगुराम पे ही रहता हूँ। काटना अच्छा, बाकी हल्द्वानी का ही। जब भी ये भाई देखो, ये तो प्रभु की कृपा है। मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। ईमानदारी से, मैं आज कैंची से हमने कहा पहले इसको करते हैं, डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, पहले यहाँ देखते हैं, इसके बाद हम लोग कैंची तक करेंगे दर्शन। तो मेरे दिमाग में विजय दिखेगा कहीं, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ, सच में ये कसम से, ये उसको मैंने विजय दिखा इसी भीड़ में। मुझे छूटा इनके, मैंने कहा ये भीड़ में वो दिखेंगे, मेरे मन में था कि मैं बताऊंगा ये है करके। हालांकि आपके सामने मैं आज ही हो रहा है मेरा आपका मुलाकात। अच्छा। सामने ना, और जानते कब से? जानते जब से आपका चैनल चल रहा है तब से। अच्छा, बहुत लंबे समय हाँ, के। तो बहुत लंबा तो नहीं कहूँगा, 1-1.5 साल जो भी हुआ है। आप 1-1.5 साल से, वरना 2-3 साल तो से मैं चल रहा है। मैं आपका वो देख रहा था, इसलिए लगता है कि यार देखो इन पे कृपा है। तो भाई ये कहते हैं ना, कृपा तो है। अब भगवान के भक्त का भी भक्त बनना ये बड़ी बात होती है। अरे भगवान जी का नहीं, भक्त नहीं। होना, आप तो बहुत ही सीनियर, आप तो पिता समान हो हमारे। मैंने वो ठीक है, उम्र तो एक पड़ा हुआ तो बढ़ते जानी किसी की भी ना, उम्र और डिस्टेंस तो बढ़ते जानी है, लेकिन एक अनुभव और कृपा होती है ना, वो चीज़ हर किसी में नहीं होता है। अभी लोग 70 के आसपास पहुंच गए। बताओ, अब चलो 65-70 ठीक है। नहीं, उम्र मत बताओ यार, अभी जवान हो, तुम अभी पंगा करवाओगे। ये तो नहीं लगता, ये तो नहीं लगता है। अच्छा, वैसे हम में शायद सबसे सीनियर होंगे और हाँ, और सबसे जूनियर लगेंगे। बाकी सब तप और तेज इन्हीं के पास तो है। पूजा करते रहो बस। और भक्तों के लिए संदेश, जैसे आपके ऊपर के भाई साहब देखो, अगर बाबा जी बुलाते हैं, देखो बुलाते हैं तो अपने आप हो जाता है। मुझे महीने में मतलब अचानक दिमाग में आता आते है, रहते हैं महीने में कभी एक बार, कभी कभी 2 हफ्ते बार, में भी कोई वो नहीं। हाँ, तो अचानक पता नहीं क्या होता है, वो केमू की गाड़ी लगी रहती है, उसमें हम बैठे, टिकट भी कोई ज़्यादा नहीं है, वहाँ आए, दर्शन किए, अपने में जो कुछ बन पड़ा 10, 20, 50 जो भी है वो प्रभु के उसमें डाला, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ा, घर को चल दिया। हमें तो वैसे बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ मुझ पे नहीं, जो इनकी शरण में आया, जो भी आया। IPS है, नहीं वो मत करो, SPS में। वो ऐसी बात मत इनकी करो। बेटी वहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। अच्छा, इनकी ना वो बेटी के लिए इनने भी इधर आए थे, तो बेटी का सारा अपॉइंटमेंट बढ़िया क्या हो बात है, गया। आप दावत इनकी बाद बेटी में खाइए। जर्मनी है, साइंटिस्ट जर्मनी में। तो ये विजय में इनको भी मैंने जोड़ा। बैंकर है हम लोग ग्रामीण बैंक में थे, सब रिटायर हो सब चुके चीफ हैं। मैनेजर है। तो अच्छा, सब मैनेजर हो, सब चीफ रिटायर हो मैनेजर चुके हैं। तो मैनेजर खेल रहे हो। तो विजय भाई ये है बाबा जी की सब पे कृपा तो यार दिल खुश हो गया यार आज मिलके। एक पे नहीं, सब पे कृपा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कई समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं, हम समझते अब तो होना ही नहीं है, पता नहीं लास्ट में जाते जाते वो काम बन जाता है। अच्छा, मतलब इनका केवल नाम रखो। नहीं, कृपा तो है जो यहाँ तक पहुँच के देखो। अब आप, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है गले का, कैसे बच गया पता नहीं है। हाँ, इनका बड़ी वो थी। अब बताओ। खड़े उससे पहले इन्होंने मेरा इंश्योरेंस कराया था। अच्छा, कर ले 2-3 महीने पहले। ये नहीं मान रहे थे। अच्छा, मैं नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा ये कौन 22-23 हजार रुपए देगा यार, कुछ नहीं होना है। ये मकान बना रहे थे, हाँ, है ना, मकान काम चला हुआ था। मकान काम चला था। एक दिन उनका फोन आया, आवाज मेरी बंद होगी। तो फोन आया तो आवाज बंद होगी, तो फोन कैसे आया? आवाज तो आती थी। अच्छा, अभी भी आवाज थोड़ा आपका तब इसी ऑपरेशन से खराब हुआ ना निकाल दी ना, भाई, ऐसी वोकल कॉर्ड निकाल दी। वोकल कॉर्ड निकाल। अच्छा, ये जो 2 पहरेदार होते हैं, वो हाँ, निकल गए। तो उससे आवाज वो हो जाती है क्या? कहाँ से आएगी? वो तो इतनी आ गई है, अच्छा, गॉड गिफ्ट है। तो जबरदस्ती मैंने कहा भैया देख लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर कोई ऑपरेशन हुआ 5-7 लाख रुपए, इतना हम लोगों का रिटायर्ड है, कोई ऐसा वो तो है कोई नहीं, दिक्कत है ना। 10 लाख से ऊपर हुआ। तो इन्होंने कहीं नहीं करके लास्ट में मान गए। हाँ। देखो ऑपरेशन हुआ 4-5 लाख रुपए जो भी था, 4 जो भी लगा, कितना 4-5 जो भी मिला, 6-7 हाँ उतना मिल गया। आपने मिलाया होगा। नहीं मिलाया नहीं। जो हमने बीमा किया था ना, अच्छा, इंश्योरेंस का मिल गया। इंश्योरेंस का मिल गया, वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, वो इनको मिल गया।
तो ये कृपा है, बहुत कृपा है। और कभी कभी ये अपना, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन हो गए, इनको बस फ्री है, ये बैठते हैं अपना रोड इसको में सीट नहीं मिलती है। दर्शन कर। अचानक क्या होगा, ऐसा बनेगा, एक आदमी उठेगा, आप यहाँ हो गए, वहाँ बैठे, वो अरेंजमेंट कर देते हैं हमारी बाबा। गाड़ी में अच्छा हाँ मैं बाबा। आपको एक चीज इसी का जो इन्होंने 2-3 बताया ना, बार हो गया। ये कब की बात है, इस साल से पहले साल जो पहले जून साल आया, की। तो मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा यार ऐसा है बाबा जी, मैं आपके यहाँ, खाली ऐसे ही वो मोबाइल में आ रहा था, मैंने बाबा जी मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ। भाई साहब मेरे जहाँ पर मैं सोता हूँ वो खिड़की पे 3 बजे रात टिटियरी बोली, इतने जोर से बाबा जी ने जगाया, टिटियरी बोली, मिसिस बगल में थी, मैंने कहा देखो मैं तो ये कहा था, बाबा जी ने मुझे जगा दिया। 3 बजे जगा भाई साहब, जगने के बाद अब चूँकि मैं ऊँचाउल में रहता हूँ, वहाँ से पैदल आना पड़ता है, मैंने अब कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। उतने में पता नहीं क्या व्यवस्था हुई, एक टेम्पो आ गया। टेम्पो आया, जो पहली बस आती है केमो की 505 जो भी आती है, हाँ, 500, पहली जो आती है रानी खेत वो, को हाँ, जाती रानी है। खेत, वो खड़ी थी। अब मैं आया, वहाँ कोई सीट नहीं, लोग सब खड़े हैं, सब खड़े हो रहे हैं। अब पता नहीं मैं आगे गया, वहाँ पर जो ड्राइवर के बगल में एक सीट खाली थी। अच्छा, मुझे ये लगा कि वहाँ कोई बाबा जी कोई बैठा रखा था, जो मुझे लगता है और उठा दिया उस टाइम। वो, मतलब हाँ, वो लोगों औरों को बैठा हुआ दिख रहा है और मुझे खाली दिखी, मैं बैठ गया। और उस दिन तो मैं रास्ते में थोड़ा ये हिरन का बच्चा वगैरह भी दिखा। और यहाँ भवाली में आया, वो फ्री शटल सेवा लगी थी उस दिन। अच्छा, 15 जून की दिन। 15 जून की उस दिन मैं यहाँ पहुँच गया, फसला अपना प्रसाद पाया। कृपा बहुत है बाबा जी। आपने तो साक्षात आपने हाँ। दर्शन किए आपने बाबा जी के। मुझे हमने किया है, बहुत छोटे बन गए। अब अच्छा लगता होगा ना कि उस टाइम में इसके तो बाद देखिए अच्छा मेरे लगता वो है कि हम आए कजिन, हैं करके। जो कजिन अब पहले अच्छा लगता है कि हम तो यहाँ ऐसे बाबा जी दर्शन किए हैं करके ना, बड़ा अच्छा लगता है। अब तो जो कोई बहुत ही अच्छा लगता होगा ना। लोग तब तरसते हैं उनकी फोटो देखने के लिए, हम तो साथ दर्शन बताओ। किए हैं। हम हाँ आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे। मैं भूल गया। हाँ, वो कजिन मेरे जो है ना, वो पहले तो ठीक है, वो अपना उनका कोई दूसरी बाबा, जब उन्होंने वो घटना देखी, उस घटना के बाद उन्होंने मुझसे कहा, वो उसमें उन्होंने कहा यार कुछ तो गलती हमसे हुई है। कहा जब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं हुआ, सब हम आ गए। तो बाद में यहाँ आके अब वो इतने भक्त बन गए, वो बाबा जी की किताब खरीद के ले गए, वो हिंदी में जो ये जया बहन ने लिखी है। हाँ, वो क्या नाम है उसका? सिद्धि माई, सिद्धि माँ। सिद्धि माँ वाले जब उन्होंने पढ़े, वो तो परम भक्त हो गए। कहते हैं यार मुझे बाबा जी दिखते हैं कि कहीं, आजकल तो खैर कहीं गए हो, तुझे दिखते हैं। मैंने कहा मुझे तो कभी नहीं दिखे, लेकिन कृपा बनी रहती। चलो 4 धाम की यात्रा करते, 4 धाम यही हो गए। 4 धाम हो गए आज। 4 धाम हो गए आज तो। 4 धाम ही तो आप 4 धाम खुद घूम गए। तो विजय भाई, ये तो बाबा की बहुत। और कुछ संदेश देना है भक्तों को जिस तरीके से? भक्तों से देखो, बाबा जी को आप वहीं से प्रणाम कर लो ना, बस आपकी कृपा वहीं हो जानी है। हाँ, कभी कभी टाइम भी लगता है, ऐसा बाबा नहीं जी कि सब time लोग- लगता है। हाँ, विश्वास करना बहुत विश्वास जरूरी है। विश्वास करना है बाबा जी आपका का। टाइम लगा, ये नहीं कि हम इधर आए, हमने बाबा से कहा ये कर दो, हम मांगने के क्यों आए यार, हर चीज मांगने के लिए मत आओ। बाबा जी खुद अभी पता तो है। हम बाबा के मतलब वैसे उस मन से भी तो करें भाई, वो तो बिल्कुल। अपने आप ही दे देते हो, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं तुम है। खड़े हो तो देंगे ही देंगे, तुम्हारे को देंगे कुछ नहीं ही होगा तो देंगे, उनको तो सब कुछ पता है। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हर एक के लिए अच्छा कर रहे हैं। कौन सा बोलिए यार, कुछ तो बोलिए आप। कोई बात नहीं, अगली जब वो देख लेंगे ना ये इंटरव्यू, उसके बाद बोलेंगे यार मेरे को भी बोलना अगली बार था। लाऊंगा, अगली वो बार। होता है ना जब टिफिन में खाना ले जाने का मन नहीं करता, खाने का मन इन्होंने करता है। आपको देख लिया ना, हाँ। अब ये पहचान लग गया। देखो मैंने तो फोटो से पहचाना ना, मैंने अच्छा। सीधे कहते मैंने ये देखो विजय वर्मा, इन्होंने कहा रंगीला सौदागर, देखो यानी कि ये भी आपको जानते हैं। इनके शब्द थे वो, क्या तुमने इन्होंने भी फट से देखा। कह दिया ना, हाँ? मेरे समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। हाँ नहीं, अब आपको नहीं देखा था ना कि आपने, अब आप हम उतर रहे थे ना। अब आप देखना तुमने कहा। इनका ये लिंक ले लेना आप इसमें। हाँ। सब्सक्राइब सर, उनको जुड़वा दो आप तीनों को। बिल्कुल। वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। रंगीला सौदागर आप डालो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सब बड़े हैं और सबका आशीर्वाद आज मिला, और साक्षात बाबा जी के दर्शन करके ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी वीडियो को अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय जय हो। जय नीम करोली बाबा।